Hello everyone. Today we will start new chapter number 3, and its name Conventions of the British Constitution. In this video we will complete first and second question. First question is, what do you mean by the conventions of the Constitution? Answer: in every constitution, the conventions have their own special place, as these meet the need of the time. हर कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि उसका अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जो कन्वेंशंस होती हैं, कस्टम्स कह लो, कस्टम्स होते हैं उस देश के, उस समाज के, उस जो भी देश का जो कल्चर है उसके अपने जो स्पेशल प्लेस होती है जो कि लोगों की उस टाइम की नीड को पूरा करते हैं। Conventions are not made, rather these grow automatically and become the part and parcel of the constitution. कन्वेंशन कहते हैं बनाए नहीं जाते, वो धीरे धीरे डायनेमिकली ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रो करते जाते हैं और फिर धीरे धीरे जो है वही चीज़ें जो कन्वेंशंस होती हैं वो देश का कानून बन जाते हैं, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गए, इट मीन्स वो देश का लॉ कानून बन गए। अकॉर्डिंग टू एंसन, कन्वेंशंस आर द कस्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंसन कहते हैं कि कन्वेंशन क्या होते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टम्स होते हैं। जैसे हमारे समाज में कस्टम्स होते हैं, खाने पीने के कस्टम्स होते हैं, हम जो फेस्टिवल्स मनाते हैं वो कस्टम्स होते हैं, अलग अलग कस्टम्स होते हैं ना। इसी तरह ही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ कस्टम्स होते हैं जिसे हम रीति रिवाज भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू जी.एस. मिल, कन्वेंशंस आर द अनरिटन मैक्सिम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कन्वेंशन से हमारा मतलब है जो लिखे नहीं होते, अनरिटन होते हैं। वो कुछ ऐसी फेमस चीज़ें होती हैं लोग जिसे अपना लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंड्रू मैथ्यू कहते हैं कन्वेंशंस आर द गाइडिंग फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कन्वेंशन ही मल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लागू किए जाते हैं। वंस अगेन के हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ जो कन्वेंशंस पाई जाती हैं ये ऑटोमेटिकली ग्रो करती हैं धीरे धीरे, जो समाज का कह लो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बन जाते हैं। तो कई राइटर कहते हैं ये अनरिटन मैक्सिम होते हैं, तो कई राइटर कहते हैं कि ये गाइडिंग फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कन्वेंशंस। अगर हम कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, हमें ये चीज़ समझ लग गई है कि कन्वेंशंस होते क्या है, तो इसमें कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने जो डेफिनेशन अगर पढ़ी है, ध्यान से अंडरस्टैंड किया है, तो वहीं से हमारी जो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स निकल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सीडेंटली ग्रोथ करते हैं कि ये प्री प्लान नहीं होते कि हमने ये चीज़ बनाई है किसी असेंबली के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा। ये एक्सीडेंटली ग्रोथ होते हैं। सेकेंडली अनरिटन होते हैं। एंड थर्ड, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता कि किस टाइप से किस तरह इसे चेंज किया जा सकता है कि आपने 1/3 या 2/3 की मेजॉरिटी से इसी को चेंज करना है। एंड फोर्थ, कन्वेंशंस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट। हम कोर्ट के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। नॉट पनिशमेंट ऑन ब्रेकिंग द कन्वेंशन। अगर कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होते तो फॉर दिस हम इसके द्वारा अगर कोई उसी कन्वेंशन को तोड़ता है तो पनिशमेंट भी नहीं दे सकते। कन्वेंशंस आर नॉट डेफिनेट नहीं होते, निश्चित नहीं होते। आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक्स बेटा।